प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम जरूर लिखकर हमारे साथ परिचित हुए। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा शुरू कर लेते हैं। नवग्रहों की इसी खास कार्यक्रम में, इस एपिसोड में हम लगातार इस सीरीज वाइज हम लोग चर्चा कर रहे थे। सूर्य के साथ चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अब राहु और केतु, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी यह आपकी कुंडली में कहीं भी इन ग्रहों से संबंधित युति हो रही थी, ये ग्रह द्विग्रही योग बनाकर बैठ रहे थे, तो क्या शुभाशुभ परिणाम आपको यहां पर रहने वाला है। शुक्र तक, शनि तक मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। यानी सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उसका आधार मैंने आपको बता चुका हूं। नियम भी बताएं कैसे इन योगों को देखना है, कैसे प्रभावी रहेगा। आज के एपिसोड में राहु और केतु को लेकर चर्चा करूंगा। सूर्य के साथ राहु और केतु, कुंडली का कोई भी भाव हो, कहीं पर भी आपके इस कुंडली में बैठे हैं, आप कुंडली निकाल कर देख सकते हैं। प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। हो सकता है आपके बच्चों की कुंडली में, आपकी कुंडली में, किसी कुंडली में यह योग बन रहा हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। अगर सूर्य के साथ कोई अन्य ग्रह की युति आपकी कुंडली में, तो आप उस आधार पर उस ग्रह के योग को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम सूर्य के साथ राहु और केतु का योग हम देखेंगे। या तो राहु या केतु, दोनों ग्रह में से कोई भी एक ग्रह अगर इनके साथ बैठा है, क्या फल, क्या परिणाम रहेंगे, शुभाशुभ भाव के आधार पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आरंभ करो, यदि आप नए दर्शक हैं और आपने अभी तक या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको नियमित रूप से, चाहे अध्यात्म ज्योतिष की वीडियो, मुहूर्त की, ग्रह गोचर की, या फिर विभिन्न व्रत प्रभ आदि की जानकारी आपको हम लगातार देते हैं, वह जानकारी आपको प्राप्त होगी। दर्शकों, सूर्य जहां अग्नितत्व और पिता और प्रभुत्व का कारक है, वहीं राहु छल छद्म से और वायु प्रधान ग्रह कहलाए जाते हैं। अगर इन दोनों की युति संयुति, दोनों ग्रह बैठ करके, भाव कोई भी हो सकता है, किसी भी भाव में अगर यह ग्रह बैठते हैं, युति करते हैं, आज की जो चर्चा हमारी खासकर रहेगी वो भाव गति ही रहेगी। हम राशिगत चर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी कुंडली में वहां पर कौन सी राशि, आई डोंट नो, किस भाव में बन रहे हैं वह भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका भाव युति संगत जो इनका फल रहेगा उसके साथ में चर्चा करूंगा। सूर्य जहां क्रूर ग्रह कहलाए जाते हैं, वहीं राहु और केतु पापी ग्रह कहलाए जाते हैं। जहां सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है, वहीं राहु वायु तत्व प्रधान है, केतु वायु तत्व प्रधान है। जब अग्नि जल रही हो और वायु बहेगी, वायु चलेगी, तो और धधक सकती है और प्रज्वलित हो सकती है, हो सकता है क्षति भी पहुंचा दे। तो सूर्य के साथ में राहु या केतु जब बैठता है, तो इसमें एक योग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं ग्रहण योग। आपने हो सकता है इस बारे में सुना भी होगा। आज जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान किसी व्यक्ति से हमारी चर्चा हो रही थी, और उनकी जन्म कुंडली में यह योग था। किसी ने, ठीक है, ज्योतिष का आधार हो सकता है, किसी ने किस आधार पे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत प्रतिष्ठित ज्योतिषी ने एक उनकी लड़की को कहा, आपकी कुंडली में षडाष्टक दोष है। हो सकता है उनके सुनने में भी मिस्टेक हो सकती है, और वैसे वो भी अनुभवी व्यक्ति थे, हो सकता है ऐसा कहा भी गया हो। जबकि षडाष्टक दोष तो आप सब जानते हैं, मैं षडाष्टक को लेकर आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके आधार पर देख सकते हैं। कुंडली मिलान के चैप्टर में षडाष्टक दोष तो कुंडली मिलान के दौरान देखा जाता है, जन्म कुंडली विश्लेषण में तो इसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन उनको कहा कि आपका षडाष्टक भी है और ग्रहण योग भी है, तो आपको इसकी शांति करवानी पड़ेगी। अब यह हास्यास्पद है बड़ा कि षडाष्टक को जो है कुंडली के विश्लेषण के तौर पर उन्होंने उसको योग को देखा, जबकि ग्रहण योग हो सकता है, ग्रहण योग उस बच्चे की कुंडली में था भी, वो भी हमने देखा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें ग्रहण योग का निर्माण बन रहा था। और जब ग्रहण योग
किसी कुंडली में बनता है, उसका सीधा सा सूत्र है, आप खुद भी देख सकते हैं, इसके लिए बहुत आपको जो है सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कौन से भाव में बन रहा है, कहाँ इफेक्टेड होगा, किस राशि पर है, कितने अंश पर है, और किस राशि के साथ में ये बैठे हुए, कहाँ कहाँ इनकी दृष्टि है, क्या क्या इसका प्रभाव रहेगा, इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन योग है या नहीं है, अगर आपको सिर्फ यही जानना है तो आप ये खुद जान सकते हैं, मैं सूत्र आपको बता ही रहा हूं। सूर्य के साथ में राहु और केतु दोनों में से कोई भी ग्रह, क्योंकि दोनों तो साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि राहु से केतु सातवें घर पर बैठते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी ग्रह बैठे तो ये ग्रहण योग का निर्माण होगा, ये तो स्पष्ट हो चुका है। ग्रहण योग का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से यह भी मान लें कि ग्रहण लगने का मतलब होता है सब अंधकार में हो जाना। एक अचानक से एक ऐसा प्रभाव जो अत्यंत रूप में प्रभावित कर देता है, आच्छादित कर देता है, चाहे वो सुखों को आच्छादित करेगा, भाग्य को आच्छादित करेगा, भाव को आच्छादित करेगा, आपके कर्म को आच्छादित करेगा, आपके फल को आच्छादित करेगा, वो अलग अलग भाव और राशि की वरीयता के आधार पर देखा जाए। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भावगत ही नहीं, एक सामान्य फल को हम लोग चर्चा में ले रहे हैं। यह योग हम देखें, इसको समझें, इसके पहले हमें यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि इसमें सूर्य या राहु केतु कौन से ग्रह अपनी राशि पर बैठे, उच्च के होकर बैठे हैं या मूल त्रिकोण के होकर बैठे हैं या फिर शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे हैं। उसके बाद हमें यह भी देख लेना चाहिए कि जन्म कुंडली आधार के अनुसार हम अपने चलित कुंडली में, नवांश में, चंद्र कुंडली यानी अपना सुदर्शन स्टडी हम एक बार कर लें, वहां पर हम देख लें कि ये क्या स्थिति बन रही है, वहां कहां पहुंच गए हैं दोनों ग्रह, क्या परिवर्तन वहां पर जाकर आया, उस आधार पर भी फल को देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये फल हमें कब समझ में आएगा, कब हमें लगेगा कि ये प्रभावी है। मैं शुभ या अशुभ फल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों शुभ अशुभ की बात कर रहा हूं, शुभ और अशुभ दोनों फल। ये कब हमें समझ में आएगा, कब हमें ये परिणाम मिलेगा, जब इसके दशा कालखंड में विंशोत्तरी महादशा चल रही हो, अंतरदशा हो रहा हो, या फिर प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा आ रही हो, तब इसका फल परिणाम हमें स्वयं समझ में आएगा। क्योंकि जन्म कुंडली आधार पर तो बना हुआ ही है, वो तो हमें सामान्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेली जो व्यंजन हम प्रयोग कर रहे हैं, डेली जो रोटी दाल सब्जी खा रहे हैं, उसका स्वाद तो हमें मालूम ही है, वो फीका पड़ चुका है। लेकिन जब विदेश में जाकर के, किसी अन्य प्रदेश में जाकर के, किसी अन्य क्षेत्र में जाकर के एक अलग व्यंजन, अलग लजीज हम देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव उसको हमें समझ में आता है। तो यह प्रभाव हमें दशा कालखंड में समझ में आएगा। तो इसका शुभाशुभ परिणाम आपको तब समझ में आएगा, लेकिन क्या इसका शुभाशुभ फल रहेगा? मैंने ये तो कह दिया कि आच्छादित कर देगा, ग्रहण योग। लेकिन अगर सूर्य इसमें बलवान होंगे तो राहु केतु का उतना दुष्परिणाम यहां पर नहीं पड़ेगा। सामान्य रूप में बैठे होंगे, हो सकता है राहु यहां पर बलवान हो, राशिगत बैठे हो, मूल त्रिकोण में बैठे हो, केतु बलवान हो, साथ में शनि की दृष्टि यहां पड़ रही हो, तो राहु को सपोर्ट कर देगा, सूर्य को प्रभावित करेगा। तो इस आधार पर इसका फल निश्चित होगा। और वैसे भी ग्रहण योग यहां पर शुभ नहीं, अशुभ ही लगभग फल प्रदाता होते हैं, उसकी निश्चित रूप से शांति करवानी भी चाहिए। तो दर्शकों, ये था सूर्य की प्रारंभिक चर्चा, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शनि राहु केतु, अंतिम तक सभी ग्रहों के साथ द्विग्रह योग पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कोई खास प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप नीचे अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।